बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़र्दा बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी देखने के बाद आपके ज़र्दा चावल ना तो पकने के बाद बहुत सख्त होंगे और ना ही आपस में जुड़ेंगे। झटपट से तैयार होने वाली बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले खुला बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर ज़्यादा सारा पानी डाल के तो हम इसको गर्म होने के लिए फ्लेम पे छोड़ देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ज़र्दा कलर ले लिया है, वो एक कप में हम डाल लेंगे, थोड़ा-सा पानी डाल के तो इसको पानी के अंदर हम मिक्स कर लेंगे। तो ये वाला ज़र्दा कलर अब हम पानी के अंदर शामिल कर देंगे जो कि हमने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। पानी डाल के तो हम इसको कवर कर देंगे और इसके उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, तो अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने यहाँ पे 2 कप ले लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो के तो आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था, वो हम इस पानी के अंदर शामिल कर देंगे। 6 से 7 मिनट में हमारे जो चावल हैं वो 70% तक कुक हो जाएँगे। तो यहाँ पे हमने इनको बहुत ज़्यादा फुली कुक नहीं करना, थोड़ी-सी इनमें 2 कनी बाकी होंगी तो हम इनको पानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो चावल हैं हमारे वो 70% तक कुक हो चुके हैं, अब हम इनको इस पानी से बाहर निकाल लेते हैं। अब उसी पैन के अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल का, 2 कप मेरे पास चावल थे, आधा कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं। 3 मैंने 4 हरी इलायची ले ली है और 3-4 ही लौंग ले ली है, वो इसके अंदर डाल के तो हल्का-सा कड़कड़ा लेंगे इसको। आधा कप इसके अंदर हम दूध शामिल कर देंगे। यहाँ पे आप पानी या दूध कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो दूध शामिल करके साथ ही हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। चीनी यहाँ पे मैं 1.5 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप जितने चावल हों उस हिसाब से आप उतनी ही चीनी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी-सी कम चीनी शामिल कर ली है। तो चीनी शामिल करके हमने अच्छी तरह से इधर इसका एक शीरा-सा रेडी कर लेना है। चीनी हमारी जो अच्छी तरह से डिज़ॉल्व हो जानी चाहिए दूध के अंदर। ये देखिए चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम ये जो चावल उबाल के रखे थे वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। हल्के हाथ से हमने इस शीरे के अंदर इन चावलों को मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा इधर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना ताकि चावल है वो जो टूटे ना। चावलों को अब हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करना। अगर आप यहाँ पे इनकी ज़्यादा पकाई करेंगे तो तब आपके जो चावल हैं वो सख्त हो जाएँगे। बल्कि हल्का-सा मिक्स करके जैसे ही ये आप चेक करें पानी के बुलबुले आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसी स्टेज पे आपने इसको बस दम लगा देना है। अगर आप ज़्यादा कुक करेंगे तो फिर इस स्टेज पे जो चावल हैं वो सख्त हो जाएँगे। 1 टीस्पून केवड़ा वाटर है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट थे किशमिश, बादाम, काजू और थोड़ा-सा नारियल वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसको हम दम लगा देंगे 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से लुक देखें आप चावलों की और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो अभी हम इसकी स्टीम निकल लेने देते हैं, उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएँगे। हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त हमारे जो चावल हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। एक-एक दाना भी जो वो अलग है और बहुत ही नर्म और सॉफ्ट दाना है चावलों का। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको आप ईद पे ट्राई कर सकते हैं, किसी भी दावत में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।